अयोध्या के अध्याय में एक कदम अब हम आगे बढ़ चुके हैं। कई घाटों का अब तक हम मुआयना कर चुके हैं। कई घाटों की बेहद खूबसूरत और भक्ति से लबालब तस्वीर आपके सामने रख चुके हैं। मैं इस वक्त घाट नंबर 17 में हूं। दरअसल हर घाट को एक नंबर मिलता है, क्रमांक मिलता है, और इस वक्त घाट नंबर 17 में मैं आपको बता दूं कि दीपों में तेल डालने के लिए अब ये 40 डिब्बे जो है तेल यहाँ पर आ चुके हैं। पंकज, मैं चाहूंगी कि आप एक बार इन तेल के डिब्बों को भी दिखाइए। करीब 40 तेल के डिब्बे घाट नंबर 17 के लिए पहुंच चुके हैं। जिन एक डिब्बे का जिक्र करें तो करीब 15 लीटर तेल इसमें मौजूद है। 2 बजे से पहले, वक्त सुन लीजिए, 2 बजे से पहले इन तमाम दियों पर तेल डालने होंगे, बाती यहाँ पर डालनी होगी। दरअसल विश्व रिकॉर्ड कायम करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए छात्र वॉलंटियर्स जो हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। तेल तो आपने यहाँ पर देख लिए जिन्हें अभी डाला जाएगा, और 2 बजे तक में इन्हें अपना ये काम पूरा भी करना होगा, क्योंकि जब 6 से 6:30 के बीच में दीप प्रज्वलित होगा तो 25 मिनट का ये वक्त मिलेगा जब सब एक साथ मिलकर एकजुटता का संदेश देते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए दीप प्रज्वलित यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा 32,000 फिलहाल जिस घाट में मैं मौजूद हूं वहां दिए जले हैं, 32,000 से भी ज्यादा। और आप अच्छी बात और एक जज्बे के तौर पर बात लीजिए, ये छात्र लगे हुए हैं और एक लक्ष्य मिलता है कि आपको इस घाट में इतने दिए जलाने हैं, 21, 26, 35, 40। और इस घाट के लिए जो टारगेट यहाँ पर इन छात्रों को दिया गया था उससे ये कदम आगे बढ़ते हुए बेहद खूबसूरती के साथ सलीके से ये पूरे दिए यहाँ पर जलाए गए हैं। अब बस इंतजार इसी बात का है कि जल्द से जल्द ये तेल के डिब्बे बस खुलने वाले हैं और फिर बाती जो है वो इसमें लगाई जाएगी। और ठीक 6 से 6:30 के बीच सभी दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे और कोई 1-2 घंटे में नहीं जलेंगे। इन्हें 25 मिनट के अंदर जलाना ही यहाँ पर होगा। हर घाट की यही तस्वीर है। हर घाट में राम नाम के साथ, राम की गूंज के साथ यही जज्बा दिखाई दे रहा है, यही जोश दिखाई दे रहा है। और कुछ देर पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने इस दीपोत्सव की पूरी शुरुआत की, दीपोत्सव की बधाई देशवासियों को देते हुए नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दीपावली की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई। यह पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव पर 9 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे। ये 9 लाख उन घरों का प्रतीक है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में गृह प्रवेश अब तक कराया जा चुका है। तो घाट पर अब तेल और बाती के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब 2 बजे से पहले सभी घाटों में तेल और बाती जो है वो इन लाखों दियों में रखनी होगी, दीपों में रखनी होगी, जिन्हें शाम 6 से 6:30 के बीच प्रज्वलित किया जाएगा। मेरे सहयोगी रामकथा पार्क से मौजूद है अमित सिंह। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। घाटों में जो चहल पहल है वो और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब जल्द लगे हुए हैं सभी छात्र, सभी वॉलंटियर्स, सभी समाज सेवक सेविकाएं कि जल्द से जल्द इन दियों में बाती जो है वो डाली जाए और साथ ही तेल भी डाल दिया जाए ताकि किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए। लेकिन रामकथा पार्क की अब कितनी शानदार और खूबसूरत तस्वीरें आने वाली है, राम की जिंदगी को जीवंत करती हुई, वो तस्वीर हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, यहाँ हर चीज़ की प्लानिंग की गई थी, चाहे वो राम की पैड़ी हो, रामकथा पार्क हो, पूरे अयोध्या नगर की बात हो, पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर किया गया कि किसी भी ये हर बार 2017 से यहाँ पर मनाया जा रहा है दीपोत्सव, दिव्य दीपावली, और हर बार अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा जाता है। इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा। शाम को जैसे ही सूरज ढलेगा 12 लाख दीप प्रज्वलित होंगे पूरे अयोध्या में। मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊँ, देखिए यहाँ की जो तस्वीरें हैं मन मोह लेने वाली है। हर जगह आप देख सकते हैं भगवान राम को चित्रित किया गया है और स्टेज बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ब्लैक कमांडो भी अब इस वक्त पहुंच गए हैं। ब्लैक कमांडो को ब्रीफ किया जा रहा है लोकल पुलिस के द्वारा। सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं, और हर जगह ये जो पूरी रामकथा ग्राउंड है, इस पार्क में यहाँ पर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। केवल यहीं पर सीसीटीवी कैमरास नहीं है, अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। एक जगह लोकल पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जहां से पूरे शहर पर निगरानी रखी जाएगी। यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरीके से मंच का अभी इस वक्त चादर वगैरह बदला जा रहा है। तैयारी पूरी हो चुकी है। 10 बजे झांकियां निकलना शुरू हो जाएंगी साकेत कॉलेज से। 10 बजे झांकी निकलने के बाद 4 घंटे का समय है, 4 घंटे में यहाँ पर पहुंचेंगी। उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं पर्यटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, वो यहाँ पर मौजूद
रहेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और तमाम डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 2 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और 2:50 का वो टाइम है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर लैंड होगा, भगवान राम का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद सीधे उनको मंच पर लाकर राज्याभिषेक किया जाएगा। इस बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, कलाकार आएंगे। सवीना। बिल्कुल, और अमित, जैसा कि आपने भी कहा कि अयोध्या की जो ये दीपोत्सव है, अयोध्या की जो ये दिवाली है, ये अपना ही रिकॉर्ड लगातार तोड़ रही है और ये पावन नगरी का 5वां दीपोत्सव है जो कि एक बार फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की राह पर है, जिसकी तैयारियां यहाँ पर छात्रों के जोश के साथ देखी जा सकती है, जो कि एक पल के लिए रुकने के लिए भी तैयार नहीं है। जो लक्ष्य दिया गया है उससे भी एक कदम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी से आप समझिए राम नाम का जज्बा उनके अंदर किस तरह से उन्हें जिंदा रख रहा है और किस तरह से उन्हें और आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर कर रहा है। लेकिन इस बीच सभी में उत्साह है। जी किशन रेड्डी ने क्या कुछ कहा, उत्साह को किस तरह से जाहिर करा, किस तरह से बताया कि ये उत्साह दिखाई दे रहा है, सुनिए आप भी। अयोध्या में दीपावली के संदर्भ में जो दीपोत्सव होगा उस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला हूं। ये कार्यक्रम में लगभग 12 लाख ज्योत जलाकर एक गिनीज बुक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार आज क्रिएट करने वाला है। तो दीप प्रज्वलन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि ये दीप जलेंगे नहीं बल्कि प्रज्वलित होंगे। इनकी जो लौ होगी वो पूरे विश्व को एक रोशन करती नजर आएगी और ये सिर्फ अयोध्या नगरी में ही नहीं जल रहे होंगे, बल्कि जब विश्व रिकॉर्ड कायम होगा तो ये यहाँ पर ये भी संदेश देंगे कि किस तरह से कण कण में राम बसे हैं, किस तरह से रोम रोम में राम बसे हुए हैं और किस तरह से राम का जो महासंदेश हमेशा से जाता रहा है वो आज एक बार फिर से जिंदा होता हुआ नजर आएगा, फिर से अपनी एक कहानी सुनहरे पन्नों में दर्ज करता नजर आएगा। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये तमाम तस्वीरें तो हम हर घाट से दिखा ही रहे हैं, हर एक घाट की तस्वीर हमने लगातार यहाँ पर पहुंचाई है। आप रामकथा पार्क में मौजूद हैं, आप तो सीधा वहां से दिखाएंगे राम को की जीवंत होती हुई वो कथा जो झांकियों के जरिए सामने आएगी, जिसकी बहुत तैयारियां यहाँ पर की गई, और कब तक ये पूरी तस्वीर हमें नजर आएगी? देखिए अब कुछ ही मिनट बाकी है सवीना, कुछ ही मिनट में वो झांकियों की तस्वीर हम दर्शकों को पहुंचा पाएंगे, दर्शकों को दिखा पाएंगे और ये पूरे राम के जीवंत पर आधारित है। मैं जो ये स्टेज मेरे यहाँ पर देख सकती हैं, मेरे पीछे इस स्टेज पर रामलीला होगा। कलाकार यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुँचना शुरू करेंगे, कलाकारों से भी हम बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ वो सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो एक मन मोह लेने वाली है। 2 बजे योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचते हैं और सबसे ज़्यादा समय जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रामलीला देखने में यहाँ पर बिताते हैं, यहाँ पर बैठे रहते हैं, रामलीला वो देखते रहते हैं। 2 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे, इसी से आप अंदाजा लगाइए। और यहाँ से 5:55 में यहाँ से वो निकलेंगे। सीधे आप जहाँ पर हैं, आपके लोकेशन पर योगी आदित्यनाथ 6 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जहाँ पर आप हैं और जहाँ पर मैं हूँ उसमें ज़्यादा महज दूरी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ से बाहर निकले, सड़कों पर देखें तो अयोध्या नगरी को आज दुल्हन की तरह पूरी तरीके से सजा दिया गया है। अब पूरे 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड के जो अधिकारी है वो भी अयोध्या में है। वो बिल्कुल अमित, शायद ही कोई कोना अयोध्या नगरी का होगा जहां पर आज आपको दीप प्रज्वलित होता हुआ नजर नहीं आएगा। रामकथा पार्क की तो हर तस्वीर यहाँ पर हमें हमारे सहयोगी अमित सिंह दिखा रहे हैं। आगे भी अमित आपके पास में आएंगे, बस कुछ ही देर में अब इन दियों में भी द्वीप डालने का काम, बाती डालने का काम और साथ ही तेल डालने का जो काम है तेजी के साथ शुरू हो जाएगा, जो कि हर घाट में शुरू होगा और 2 बजे से पहले इस काम को पूरा भी यहाँ पर करना है। लेकिन इस बीच रामकथा पार्क में हमारे सहयोगी अमित मौजूद हैं, उन्होंने जायजा लिया, पूरी तैयारियां यहाँ पर दिखाई, उस रामकथा को जीवंत यहाँ पर किया है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं रामकथा पार्क में और यहीं पर भगवान राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य अभिषेक करेंगे। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मंच की। ये देखिए, ये मंच है और इसी मंच पर भगवान राम, मां सीता का मौजूद रहेंगी। यहीं पर भगवान राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा और ये तस्वीरें देखिए, भव्य तरीके से इस स्टेज को पूरी तरीके से सजाया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि फूल लगाया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है।
और इस बीच देखिए ये जान लेना भी जरूरी है क्योंकि अयोध्या नगरी न सिर्फ एक आकर्षण का केंद्र है बल्कि आस्था की वो नींव यहाँ से जुड़ी हुई है जिसके लिए हमने एक लंबी लड़ाई भी लड़ी और अब राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो गया। ऐसे में इस बार का जो दीपोत्सव है बहुत बहुत खास हो जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर समझ लेना जरूरी है कि तस्वीर क्या है। हम खुद जब यहाँ पर आ रहे थे तो हमसे विशेष जो हमारा पास है वो तक देखा गया, उसे देखने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है क्योंकि हर कोई आना चाहता है, हर कोई इस दीपोत्सव का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का इंतजाम है। ड्रोन से भी पैनी नजर यहाँ पर लगातार रखी जा रही है। जब दीप प्रज्वलित होंगे तब भी ड्रोन से यहाँ पर नजर रखी जाएगी। पीछे भी अगर मैं आपको पूरा दिखाती हूँ उस तरफ का तो आपको मालूम चलता कि किस तरह से जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर भीड़ जमा होने नहीं दे रहे हैं। आइए आपको सुरक्षा के मद्देनजर हमारे सहयोगी अमित सिंह ने किस तरह से ये पूरा जायजा लिया, उसकी क्या तस्वीर यहाँ पर आ रही है ये भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उगते सूरज के साथ आज अयोध्या नगरी एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या नगरी में ही और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज किए गए हैं। देखिए यहाँ तस्वीरों में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और यही वो सड़क है। इसके आगे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे तो राम कथा पार्क है जहाँ पर राज्य अभिषेक करेंगे भगवान राम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके आगे जाएंगे नया घाट होते हुए राम की पैड़ी पहुंच जाएंगे जहां पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। तस्वीरों में देख सकते हैं जिन वाहनों के पास, जिन गाड़ियों के पास है केवल उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। आज जैसे ही सूरज ढलेगा उसके बाद दीप प्रज्वलित होंगे। पूरे अयोध्या की बात करें तो 12 लाख दीप प्रज्वलित होंगे और केवल राम की पैड़ी की बात करें तो उसमें 9 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे। अपने आप में एक इतिहास होगा और नया कीर्तिमान रचने की पूरी तैयारी अयोध्या नगरी में कर ली गई है। और इस बीच आपको जरूर बताना चाहेंगे कि जिन दीपों को यहाँ पर अब पूरी साज सज्जा के साथ रख दिया गया है वहां तक अब हर कोई अभी फिलहाल नहीं आ सकता है। वॉलंटियर्स आ रहे हैं क्योंकि काम कर रहे हैं और दिए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तेल डालने का काम भी बस कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। हम मौजूद हैं क्योंकि इस विशेष कवरेज के जरिए आज हम न्यूज 18 इंडिया के जरिए आप तक त्रेता युग के दिव्य दर्शन यहाँ पर करवा रहे हैं। लेकिन अब इन दियों को नहीं छुआ जा सकता है क्योंकि अब इन्हें छुआ गया तो फिर ये दंडनीय अपराध माना जाएगा, ताकि किसी भी तरह से जो ये पूरी सजावट है उसमें कोई भी दाग ना पड़े। इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है, इसलिए हर कोई यहां पर फिलहाल नहीं आ सकता है। साफ सफाई के लिए देखिए अभी भी जो साफ सफाई की जरूरत है वो यहां पर चल रही है ताकि किसी भी तरह से जो खूबसूरती है उस में खलल ना पड़े। लेकिन इस बीच अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बस अब दर्शक यही देखना चाहते हैं, जिस झांकी का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और सुबह से जिस झांकी का जिक्र आप कह रहे हैं वो अब कब शुरू होगी और उस झांकी के जरिए आज किस तरह से राम कथा फिर से जीवंत होती हुई नजर आएगी? हम चाहेंगे कि एक बार फिर से आप बताएं। देखिए साकेत कॉलेज से वो झांकियाँ निकलेंगी और तकरीबन 2 बजे के आसपास वो झांकियाँ जो हैं यहाँ रामकथा पार्क में पहुँचेंगी। वो नज़ारा अद्भुत होगा। हम वो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। हर जगह भगवान राम को चरित्रित किया गया है। हर जगह उनके भगवान राम के फोटोज़ लगाए गए हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, महिला पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, कमांडो पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे 2 बजे के आसपास और वही रिसीव करेंगे, झांकियों का अवलोकन करेंगे। और यहाँ पर आप तस्वीरों में के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ये जो मंच है यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बैठकर घंटों सांस्कृतिक कार्यक्रम को यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं और आज जो भी अयोध्या नगरी में एंटर कर रहा है उसको आज विशेष पास दिया गया है। जिसके पास है वही केवल रामकथा पार्क में जहाँ पर आप सविना मौजूद हैं, वहाँ पर राम की पैड़ी में जहाँ से झांकियाँ निकल रही है वहाँ पर जिनके पास विशेष पास है केवल वही वहाँ पर पहुंच सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो नहीं पहुंच सकते हैं। एक तो कोरोना है, कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ती गई और पिछले 2 सालों से देखें तो दिव्य दीपावली जब मैं अयोध्या वासियों से बात कर रहा था तो हालांकि अयोध्या वासी हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी यहाँ पर सख्ती थी और लोग जो हैं काफ़ी सतर्क थे, इसीलिए कोरोना के केसेस भी यहाँ पर कम थे। लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरीके से पूरी तैयारी जो है यहाँ पर लगातार की जा रही है। 2:50 का समय
समय बताया गया है जब जी। पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर लैंड होगा और भगवान राम को का स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी किशन रेड्डी राज्यपाल होंगे, आनंदीबेन पटेल उप मुख्यमंत्री होंगे, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री होंगे, दिनेश शर्मा और इसके अलावा अनेक डिग्नेटरीज यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल। और अमित आपके पास आएंगे। इस बीच अयोध्या को तो दीप रूपी पोशाक पहना दी गई है, लेकिन रामलला की पोशाक भी सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि रामलला के लिए एक नई पोशाक आई है जिसके हर एक धागे में आपको भक्ति नजर आएगी। और क्या ये पूरी खबर है, आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि रामलला के पोशाक इस वक्त इस बार सभी की नजरें अपनी तरफ खींच लेंगे। ये विशेष पोशाक जो है रामा दल ट्रस्ट की तरफ से रामलला के प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भेंट की गई है, जिन्हें आज दीपोत्सव के मौके पर रामलला को पहनाया जाएगा। कैसा ये पोशाक जो तैयार किया है दीपोत्सव के लिए, क्या है, क्या विशेषता है इस पोशाक की? देखिए, अब की बार के जो पोशाक हैं तो हरे रंग की पोशाक है, लेकिन इसमें प्रमुख 9 रंगों का विशेष महत्व है। 9 रंगों से अलंकृत है, अर्थात 9 ग्रहों का जो प्रतीक है उसमें सारे रंगों का इसमें समायोजन है। पिछली बार भूमि पूजन भी बुधवार को था और अब की बार दीपोत्सव भी इत्तेफाक है कि बुधवार पड़ रहा है, तो पोशाक का रंग तो हरा ही रहेगा, हरा है। और इस पोशाक के माध्यम से हम रामलला से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है वह सफल हो, उनका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे। तो रामलला के लिए नई पोशाक आई है और जो कि भेंट भी कर दी गई है, जिसमें रामलला नजर भी आएंगे। एक तरफ राम मंदिर निर्माण को लेकर हमने वो भक्ति देखी है हर राम भक्त में, पूरे देशवासियों में, और दूसरी तरफ अयोध्या को तो दीप रूपी ये पोशाक मिल ही चुकी है, जो कि हर घाट में आपको नजर आएगी। जहां जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी, जहां जहां तक आप देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये दीप नजर आएंगे, जो कि अभी इतने खूबसूरत लग रहे हैं। तो सोचिए शाम 6 से 6:30 के बीच का जो ये समय होगा, वक्त होगा, वो किस तरह से मन को मोह लेगा। और लाउड स्पीकर के जरिए इस वक्त तो राम भजन भी शुरू हो गए हैं, जो रोम रोम को इस वक्त उत्साहित कर रहे हैं और राम भक्ति में डूबने के लिए पहले भी मजबूर करते थे और भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ ये पूरी तस्वीर यहाँ पर खूबसूरती को लेकर, भक्ति को लेकर, सजावट को लेकर बनी है? मेरे सहयोगी अमित सिंह की रिपोर्ट भी आप जरूर देखें। आज नया इतिहास रचने के लिए अयोध्या नगरी, राम की नगरी पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं अयोध्या नगरी की, और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस सड़क को सजाया गया है। इसी तरीके से पूरे अयोध्या को सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इस सड़क पे केवल आप उन्हीं लोगों को देख सकते हैं जिनका घर इस सड़क पर है। विशेष तौर पर इन्हें पास दिया गया है, जिनके पास पास नहीं है आधार नंबर देखकर उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए किस तरीके से सड़क पर गेट बनाया गया है, और ये गेट लगातार बनाए गए हैं अंदर तक। सड़क के दोनों तरफ गेट बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। दिव्य दीपावली के मद्देनजर ये पूरी तैयारी की गई है। 12 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे आज पूरे अयोध्या में, और पूरे अयोध्या को इसी तरीके से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। अमित, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ये दिए ही दिए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। आप राम कथा पार्क में मौजूद है और वहां से अब एक भव्य तस्वीर नजर आने वाली है। दिग्गजों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही होंगे। कब तक पहुंचेंगे, किस तरह से उसके बाद ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा, किस तरह से झांकी में आज राम कथा से जुड़े हर वो किरदार नजर आएंगे जिसका अयोध्यावासी तो दीदार करेंगे ही करेंगे। जो दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो इस वक्त खुद को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मान रहे हैं, वो करेंगे। और न्यूज़ 18 के दर्शक किस तरह से आज इस झांकी को देख पाएंगे, किस तरह से राम कथा का दीदार कर पाएंगे। बिल्कुल, न्यूज़ 18 के दर्शक उन तमाम तस्वीरों को देखेंगे, वो तमाम दिव्य तस्वीरों को देखेंगे कि जो अब वो देखना चाहेंगे। कलर्स दिन भर यहाँ पर दिखता रहेगा। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कटआउट्स लगाए गए, और ये कटआउट्स जो है केवल राम कथा पार्क में नहीं दिखाए गए हैं, ये कटआउट्स जो है पूरे अयोध्या नगरी में लगाए गए हैं। राम राज्य की बात की जा रही है, और जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब
बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने राम राज्य की बात की थी और उनकी कोशिश रही कि पूरे 5 साल इसी तरीके से राम राज्य स्थापित रहे पूरे उत्तर प्रदेश में। और 2017 में शुरुआत किया गया दिव्य दीपावली की और हर बार अपना ही रिकॉर्ड ये तोड़ते चले गए। इस बार 12 लाख दिव्य जो दिए हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें से 9,51,000 दिए जो हैं केवल उसी स्पॉट में राम की पैड़ी सरयू नदी के किनारे जहां पर आप मौजूद है सबीना, वहां पर प्रज्वलित किए जाएंगे। और जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, वो तस्वीरें हैं उसी ग्राउंड की जहां पर हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक विमान लैंड करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम डिग्निटरीज जो है भगवान राम को स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद सीधे उनको मंच पर लेकर आया जाएगा और वहां पर राज्य अभिषेक किया जाएगा। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ रामलीला होगा और जहां पर आप मौजूद है सबीना, वहां पर लेजर शो होगा। लेजर शो के अलावा वहां पर 25 मिनट के अंदर ही सभी दीपों को प्रज्वलित कर लेना है। जी बिल्कुल। और अमित, आपकी हर रिपोर्ट के जरिए, आपकी लाइव के जरिए तो हम ये तस्वीरें पहुंचा ही रहे हैं दर्शकों तक, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि छात्रों का जो जज्बा देखने को मिला इस दीपोत्सव को लेकर, जिस तरह से वो दिन रात लगे रहे, एक टारगेट जो लक्ष्य दिया गया उससे भी कई कदम आगे बढ़ते हुए ये पूरी तैयारी उनके जरिए की गई है और ये सफल होती नजर आएगी शाम 6 से 6:30 के बीच। और इस बीच आपको अयोध्या के साकेत के बारे में भी बता दें। साकेत कॉलेज के जो छात्र हैं वहां पर किस तरह से शोभा यात्रा जो है वहां पर निकाली जाएगी और उस शोभा यात्रा की तस्वीर भी इस वक्त हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये शोभा यात्रा जब आगे बढ़ेगी ये भी राम की कहानी कहती दिखाई देगी। भगवान राम की नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार है। अब से कुछ ही देर में यहाँ से शोभा यात्रा नगर भ्रमण को निकलेगी और जो तैयारियां आप देख रहे हैं, ये लोक नृत्य तमाम तरीके के जो चल रहे हैं, ये उन्हीं शोभा यात्राओं के बीच में इस तरीके के लोक नृत्य चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से अवध विद्यालय के ये रंगमंच के छात्र छात्रा हैं जो अपनी इस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। साथ ही आप इधर भी देखिए क्या मार्मिक नजारा है। इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पारंपरिक लोक नृत्य है उसकी प्रस्तुति के लिए तमाम तरीके की तैयारियां कर दी गई हैं। और अब जो है वो थोड़ी देर में यहाँ से उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे जो नगर भ्रमण के लिए रवाना होगी। और यहाँ से 13 रथ पर सवार भगवान के जीवन पर आधारित झांकियां अयोध्या के नगर में प्रमुख सड़कों पर होते हुए दीपोत्सव स्थल तक जाएंगी, जहां पर उसका भव्य स्वागत होगा। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो बेहद मार्मिक है, बेहद भावुक करने वाली है। यहाँ पर त्रेता की अयोध्या को रिप्रेजेंट करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। दीप रूपी पोशाक भी अयोध्या ने यहाँ पर पहन ली है। रामलला भी नई पोशाक के साथ नजर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। हर तरफ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी दीप ही दीप आपको नजर आएंगे। अब भी अपने लक्ष्य से आगे बढ़ते हुए दीप लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ आपको बस दीपोत्सव की ये खुशी ही खुशी नजर आएगी। हर किसी के चेहरे पर राम नाम की मुस्कान नजर आएगी। हर किसी के जहन और आत्मा में आपको राम नाम नजर आएगा। राम नाम की गूंज देखिए लाउड स्पीकर से भी हमें सुनाई दे रही होगी। पीछे कुछ आवाज आ रही होगी तो हमारे दर्शक भी इस राम भजन को सुन पा रहे होंगे। लेकिन इस बीच ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर चरमराए ना, डगमगाए ना, किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए रूट्स यहाँ पर बदले गए हैं। क्या वो रूट्स है वो थोड़ा जरूर बता देती हूँ। गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज और बाराबंकी से अयोध्या आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको शहर में आने से रोका गया है। अब विशेष पास की यहाँ पर देखिए जरूरत है। अगर वो पास आपके पास मौजूद है तभी आप एंट्री कर सकते हैं। और रूट्स जो है वो यहाँ पर बदले गए हैं ट्रैफिक व्यवस्था ताकि चरमराए ना और किसी भी तरह से दीपोत्सव में कोई भी चूक या खलल ना हो। बाद उस रिकॉर्ड को और इम्प्रूव करने का लक्ष्य है, इससे भी आप सभी अवगत हैं। इसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था पुलिस द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी।
तो दीपोत्सव के लिए अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 1 नवंबर से शुरू हुए दीपोत्सव की हर कड़ी हमने आप तक पहुंचाई है और आखिरकार वो सौभाग्यशाली पल आ चुका है जब दीप में तेल डाले जाएंगे और उसके बाद बाती उसके साथ डाली जाएगी। और इसमें आपको बता दूं कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक में ये काम पूरा कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी ताकि जब शाम 6 बजे से 6:30 के बीच ये सारे द्वीप एक साथ प्रज्वलित हो। टारगेट यहाँ पर सेट किया जाता है, यानी कि 25 मिनट का वो वक्त होगा जब सब एकजुटता का संदेश देते हुए हिंदुस्तान की ताकत जो है वो बता देंगे कि जब हम एकजुट होते हैं तो किस तरह से नामुमकिन को भी मुमकिन करते हुए विश्व रिकॉर्ड कायम करने का मादा यहाँ पर रखते हैं। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, राम नाम की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। मेरे आसपास के जो लोग हैं जब ये द्वीप लगा रहे हैं और यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, तो बीच बीच में वो राम नाम की गूंज उनके ऊपर मुंह से सुनाई देती है, जो वो कह रहे हैं कि ये ऐसा जज्बा है जो हमारे अंदर जोश भर देता है। भारत माता की जय के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। क्या कुछ रामकथा पार्क से इस वक्त की तस्वीर आ रही है सामने? देखिए, पूरे अयोध्या में इस वक्त राम भजन हो रहा है। हर कोई राम भजन गा रहा है, हर कोई राम भजन सुन रहा है। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं रामकथा पार्क की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त यहाँ पर कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है वो मंच के आसपास यहाँ पर पहुँच चुकी है, लोकल पुलिस पहुँच चुकी है। और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनके पास नहीं है, उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। अब इस पूरे ग्राउंड को पुलिस फोर्स ने अपने अंदर ले ली, अपने अंडर, हालांकि पहले से ही था, लेकिन अभी जो है सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता कर दिया है, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरों में आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हर जगह भगवान राम के कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अब भगवान राम के फोटोग्राफ्स जो हैं, भगवान राम की तस्वीरें जो हैं पूरे अयोध्या में इसी तरीके से सजाई गई हैं। जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं ये वो चेयर्स हैं जिस पर केवल जिन्हें पास दिया गया है, जो वीवीआईपी हैं, वही आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, आज वो अयोध्या नगर में ही नहीं अंदर आ सकते। हर जगह बैरिकेटिंग है, हर जगह उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मुस्तैद मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर से 2:50 पर हेलीकॉप्टर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने 6 किलो ड्रग्स पकड़ी है जिसकी कीमत 18 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर दिल्ली से, जिसके संबंध यूपी के ड्रग्स सरगना तैमूर खान से बताए जा रहे हैं। पुलिस ने ड्रग्स की खेप ऑपरेशन स्पाइडर के तहत ये ड्रग्स पकड़ी है। 18 करोड़ की कीमत बताई जा रही है इस ड्रग्स की। दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी सफलता हाथ उसके लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 18 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। और साथ ही इस आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से ये भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। तो ड्रग्स की ये बड़ी खेप पकड़ी गई है दिल्ली से। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने ऑपरेशन स्पाइडर के तहत कार्रवाई करते हुए 6 किलो हाई क्वालिटी की हेरोइन बरामद की है, जिसका मूल्य इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 18 करोड़ है। असीम नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के ड्रग सरगना तैमूर खान से ताल्लुक रखता है। इसकी आगे जांच जारी है। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद, दिल्ली के किस इलाके से इस शख्स को पकड़ा गया है जिसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है? जी देखिए, जो दिल्ली का आउटर नॉर्थ जिला है उसकी पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। 18 करोड़ रुपए की जो हेरोइन है उसे बरामद किया। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर में ही जो आरोपी थी उन्होंने घर के अंदर ही ड्रग्स का प्लांट लगा दिया था और इस ड्रग्स को राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और पूरे उत्तर भारत में इसे सप्लाई किया जाता था। और इसके तार उत्तर प्रदेश के एक बड़े ड्रग डीलर तैमूर खान से जुड़े बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल बाजार में इस ड्रग्स की कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस पूरे मामले में अभी भी जो एक ऑपरेशन स्पाइडर है, जो आउटर नॉर्थ जिले के जो डीसीपी हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने चलाया था, उसमें अभी भी लगातार रेड जो है वो की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आनंद तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार रेड अभी भी जारी है, लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है दिल्ली पुलिस के। भारी मात्रा में ड्रग बरामद किया गया है और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
G20 समिट में हिस्सा लेने के बाद भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर में वैक्सीनेशन पर बड़ी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कम वैक्सीनेशन कवरेज वाले 40 से ज्यादा जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे और इनमें झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और इसके साथ ही मेघालय के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। साथ ही इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में जुड़े रहेंगे। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी बैठक के दौरान हर घर दस्तक अभियान भी लॉन्च कर सकते हैं। इस अभियान के तहत देश में कोरोना वैक्सीन का टीका घर घर जाकर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत उन लोगों पर भी फोकस होगा जिन्होंने तय समय बीत जाने के बाद भी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, देखिए, अभी हाल फिलहाल में ही बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है, लेकिन वो 40 जिले जहां पर वैक्सीनेशन रफ्तार हमेशा से ही धीमी होती हुई अभी तक नजर आई है, ऐसे में वहां पर जोर अब पीएम मोदी की तरफ से इस बैठक के जरिए दिया जाएगा। कितने बजे ये बैठक होगी? बजे ये बैठक होनी है और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। 40 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां के अधिकारी, सीनियर अधिकारी शामिल होंगे। कई राज्यों के, जो जानकारी मिली है कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग में जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री उनसे सीधे तौर पर अपील करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बार बार ये अपील की जाती रही है कि जिन लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाई है वैक्सीन की, ऐसे देश में 12 करोड़ से ज्यादा है। केंद्र सरकार के पास इस तरीके का आंकड़ा आया है। तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सेकंड डोज देना है, ये प्राथमिकता है। और क्योंकि दिसंबर के लास्ट तक 94 करोड़ जो आबादी है, एडल्ट पॉपुलेशन है 18 साल से ऊपर, उनको दिसंबर के लास्ट तक वैक्सीन लगवानी है। तो इसीलिए केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि ये वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो जल्द से जल्द हो और जो लोग छूटे हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं किसी कारणवश वो नहीं निकले हैं, उनको घर पर ही जाकर डोज दिया जाए। इस बैठक में यही रहेगा कि घर घर में किस तरीके से वैक्सीन का वार किया जाए ताकि किसी भी तरीके से कोरोना की बढ़ोतरी नहीं देखने को मिले केसेस में। ठीक है रवि, आपको रोकना चाहेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए जल्द हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की जाएगी। टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें इस पर जोर दिया जाएगा कि वैक्सीन की एक भी डोज जिन्होंने नहीं ली है उसे प्रेरित किया जाए, उन्हें वैक्सीन लगवाई जाए और जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है उनका वैक्सीनेशन पूरा किया जाए। यह अभियान 2 दिसंबर तक चलेगा। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, लेकिन तय समय होने के बावजूद उन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। तो वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार में तेजी लाने की मुहिम के बीच कोरोना पर राहत की खबर सामने आ रही है। देश में आज लगातार 10वें दिन कोरोना के नए मरीजों की संख्या 15,000 से कम रही है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 24 घंटों में कोरोना के करीब 12,000 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले एक दिन में कोरोना के 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से करीब 300 लोगों की मौत हुई है।